हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैरीन क्लासेस। और ये हमारा पार्ट 9 जो सीरीज चल रहा था पंचायत का, होपफुली इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि वो 243 आर्टिकल से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 243 ओ पर जाके पंचायत जो है वो खत्म हो जाता है। तो हमने एल तक देख लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम लोग एम एन ओ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट 9 में 243 आर्टिकल का जो एम है, एल के बाद एम, तो एम में क्या आता है? पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। अभी तक हमने क्या क्या देखे थे, क्या किस तरह से होगा, क्या बनेगा नहीं बनेगा, इलेक्शन होगा, ऑडिट होगा, अकाउंट्स का, रिजर्वेशन होगा सीट्स का, पंचायत के पास क्या पावर है, अथॉरिटीज है, ये सब देख रहे थे। लेकिन कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, स्टेट्स में होगा, यूनियन टेरिटरीज में होगा, सब जगह देख लेने के बाद कुछ जगह ऐसा है, मगर कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पर ये पार्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। अब मगर वर्ड से ये रिलेट कीजिए कि एम फॉर मगर कुछ जगह पे अप्लाई नहीं भी होगा। इस तरह से को रिलेट करके हम लोग आर्टिकल 243 एम जो है याद रख सकते हैं। उसमें कुछ क्लॉजेस हैं। सबसे पहला क्लॉज है कि इस पार्ट में नथिंग इन दिस पार्ट शैल अप्लाई टू शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है। ये जो पार्ट है पार्ट 9, वो शेड्यूल्ड एरियाज जो कि रेफर्ड है क्लॉज 1 एंड ट्राइबल एरियाज जो कि रेफर्ड है क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 244, वहां पे ये पार्ट अप्लाई नहीं होगा। कौन सा? पंचायत वाला पार्ट। ठीक है। आर्टिकल 244 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 जहां पे बात हो रही है शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के बारे में, वहां पे जो ये पार्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्लॉज में। तो नथिंग इन दिस पार्ट शैल अप्लाई टू कौन कौन से स्टेट्स में अप्लाई नहीं होगा? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ठीक है। इन 3 स्टेट्स पे कंप्लीटली अप्लाई नहीं होगा। और बी सब क्लॉज बी क्या बता रहा है? द हिल एरियाज ऑफ स्टेट ऑफ मणिपुर। जनरली ये 4 स्टेट में सभी चीजें एक साथ लागू नहीं होती है, तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो मणिपुर स्टेट है, उस स्टेट का जो हिल एरियाज है वहां पे नहीं होगा। उसके लिए वहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो एग्जिस्ट करती है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है। क्योंकि वहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो एग्जिस्ट करती है वही टाइम बीइंग इन फोर्स में रहेगा और हिल एरियाज ऑफ स्टेट ऑफ मणिपुर में एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। क्लॉज 2 हो गया। क्लॉज 3 में हम लोग बात करते हैं नथिंग इन दिस पार्ट relating to पंचायत at the district level shall apply to the hill areas of the district of दार्जिलिंग। ठीक है। जो भी पंचायत का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात हो रही है वो अप्लाई नहीं होगा। कहां पर? हिल एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट में है, फॉर विच, क्योंकि वहां के लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल जो है वो एग्जिस्ट करती है, चाहे वो किसी भी लॉ के लिए कितने भी टाइम इन फोर्स से चल रहा हो। ठीक है। तो कहां पे अप्लाई नहीं होगा? हिल एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट में है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी से दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है, इसीलिए वहां ये पार्ट 9 जो है अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद सब क्लॉज बी ये बात करता है नथिंग इन दिस पार्ट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट टू अफेक्ट द फंक्शंस एंड पावर्स। और जो दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है ना, उसके पावर्स और फंक्शंस को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करेगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर सच लॉ। जिस भी लॉ के तहत वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वो उस पर किसी तरह से अफेक्ट नहीं करेगा। तो 243 का एम का थर्ड क्लॉज हमने देख लिया है। उसके बाद एक अमेंडमेंट आया था इन द ईयर 2000 जिसके थ्रू 3A सब क्लॉज 3A ऐड किया गया था थ्रू 83rd अमेंडमेंट। वहां पे ये कहा गया था नथिंग इन आर्टिकल 243D। 243 क्या बात हुई थी? मैंने क्या कहा था? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में। अगर को रिलेशन याद है तो तुरंत से याद हो जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा। रिलेटिंग टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट शैल अप्लाई टू द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कहा गया है 243D जो है वो अप्लाई नहीं होगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का वो कौन से स्टेट पे नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश में अप्लाई नहीं होगा। और ये 83rd अमेंडमेंट 2000 में ये इंसर्ट हुआ है, अमेंड किया गया है। ठीक है। अब आते हैं क्लॉज नंबर 4 जहां पे बात हो रही है द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट रिफर्ड टू इन क्लॉज ए ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 2 जहां पे क्या क्या था? नागालैंड था, मेघालय था, मिजोरम था। इस तरह से लिख लीजिएगा तो रिवीजन के टाइम पे जो है बार बार पेज पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो वो वहां पे क्या हो सकता है? एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सटेंड दिस पार्ट टू दैट स्टेट, मतलब इन सभी स्टेट्स पे भी एक्सटेंड किया जा सकता है इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट पासेज अ रेजोल्यूशन। ठीक है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है पास करती है रेजोल्यूशन कि हाँ वहां पे मेजोरिटी के थ्रू वो चीज अप्लाई किया जाएगा,
मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस मेजोरिटी में, तो वो कैसे, जिसमें कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जो मेजोरिटी होगा वो किसी भी हाल में 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उससे कम नहीं होना चाहिए, तो ही जो है वो एप्लीकेबल होगा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पे। ठीक है, अब आते हैं सब क्लॉज बी पे, जहां पे बात हो रही है कि जो पार्लियामेंट है ना, यहाँ पे बात हो रही थी लेजिस्लेचर की। ठीक है, क्लॉज ए में बात हो रही थी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो है रेफर कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, और यहाँ पे बात हो रही है पार्लियामेंट भी जो है में बाय लॉ एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट के प्रोविजंस को एक्सटेंड कर सकती है टू द शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज रेफर्ड टू इन क्लॉज 1, जो क्लॉज 1 में रेफर्ड है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 244 के बारे में मैंने आपको बताया था। सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच लॉ, जो भी एक्सेप्शंस है मॉडिफिकेशंस कर सकती है कौन, पार्लियामेंट, कहाँ पे, शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज में, लेकिन उस तरह के किसी भी मॉडिफिकेशंस को या एक्सेप्शंस को जो है वो अमेंडमेंट के तौर पे नहीं मानेंगे। इन सच लॉ एंड नो सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। ठीक है, 368 के तहत उसको हम लोग अमेंडमेंट नहीं मानेंगे अगर पार्लियामेंट एक्सटेंड करता भी है प्रोविजंस को। ठीक है, जो भी रिफर किया गया है क्लॉज 1 में। क्लॉज 1 में क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। क्लॉज 1 में मैंने बताया था आर्टिकल 244 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लियर हो गया है इतना तक? तो आर्टिकल 243M क्लियर हो चुका। 243N के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो आर्टिकल 243N जो है वो बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत। तो काफी बार हम लोग ये कोरिलेशन समझते हैं, किस तरह से रिलेट करेंगे टू द पावर, किसी भी डिजिट के पावर पे, सपोज 2 है या 3 है, किसी के डिजिट के पावर के ऊपर हम लोग टू द n लिखते हैं, मतलब क्या डिनोट करते हैं, इन्फिनिटी। तो n से इन्फिनिटी, तो कंटिन्यूएंस होगा एग्जिस्टिंग लॉज और पंचायत का इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू नहीं करेगा, एक सर्टेन पीरियड के लिए करेगा। कितने पीरियड के लिए करेगा? अनटिल एंड अनलेस इट इज अमेंडेड और रिपील्ड बाय अ कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर, चाहे तो इतना और other competent authority, और until the expiration of 1 year from such commencement whichever is earlier। ठीक है, ये है एक प्रोविजन। और दूसरा प्रोविजन है provided that all the panchayats existing immediately before such commencement, इस लॉ के आने से पहले जो भी पंचायत सारी एग्जिस्टिंग थी तो वो कंटिन्यू करेगी टिल द एक्सपायरेशन ऑफ द ड्यूरेशन। ठीक है, जब तक कि वो एक्सपायरेशन का ड्यूरेशन है तब तक कंटिन्यू करेगी, अनलेस सूनर डिसॉल्व बाय रेजोल्यूशन। अगर उसके पहले ही किसी रेजोल्यूशन के थ्रू अगर डिसॉल्व हो जाती है वो अलग बात है, पास टू दैट इफेक्ट बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली अगर किया जा रहा है उस चीज को तो फिर अलग बात है। अदरवाइज जो है एक्सपायरेशन तक चलेगा जो कंटिन्यूएंस है ड्यूरेशन का ऑफ दैट स्टेट। और इन द केस ऑफ स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली करेगी, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो काउंसिल के दोनों हाउस द्वारा जो है वो डिसॉल्व किया जाना चाहिए रेजोल्यूशन के थ्रू तो ही। तो एक बार तुरंत एक बार क्विकली देख लेते हैं कि 9 में क्या, n नंबर में क्या लिखा है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस पार्ट, एनी प्रोविजन ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू पंचायत इन फोर्स इन अ स्टेट immediately before the commencement of the Constitution 73rd Amendment Act 1992, इसके पहले से 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में आया था, उसके आने से पहले से जो भी सारे पंचायत वर्किंग थी, काम कर रही थी, विच इज इनकॉन्सिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, जो कि इनकॉन्सिस्टेंट भी है इस पार्ट के साथ, तो वो भी कंटिन्यू करेगी अनटिल अमेंडेड और रिपील, जब तक कि उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, कर दिया गया हो। ठीक है, सुधार कर दिया गया हो या फिर हटाना दिया गया हो जो पार्ट इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, प्रोविजंस के साथ, तो फिर वो कंटिन्यू करेगी और अनटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर, या फिर 1 साल हो गया उसके बाद एक्सपायरेशन हो जाएगा उसका। और दूसरा तो मैंने बता ही दिया, जब तक कि रेजोल्यूशन के द्वारा डिसॉल्व ना कर दिया गया हो किसी लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा, तब तक वो टिल एक्सपायरेशन ऑफ देयर ड्यूरेशन जो है वो कंटिन्यू करेगी। ये आर्टिकल 243N कह रहा है। और 243O जो है बात करता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो ठीक है, ओ भाई अब तो बार की बात आ गई, इलेक्टोरल
बार मतलब रुकावट आ गई, ओ भाई ये तो बार लगा दी कोर्ट ने, कोर्ट के, लेकिन यहाँ पे तो कोर्ट की ही बार लग चुकी है। तो इस तरह से 243O को हम लोग रिलेट करेंगे कि बार जो है लग चुकी है कोर्ट्स के लिए इलेक्टोरल मैटर्स में। वो लोग किसी तरह से इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जो भी इलेक्शन के मैटर्स होंगे, वैलिडिटी होगी रिलेटिंग टू लिमिटेशन, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स or to such constituencies made or purporting to be made under article 243 के में हम लोग क्या कहा था, पढ़ा था, इलेक्शन के बारे में पढ़ा था। तो उस तरह की किसी चीज में इंटरफेरेंस नहीं होगा और शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, क्वेश्चन नहीं, सवाल नहीं उठाए जाएंगे किसी भी कोर्ट द्वारा। और बी नंबर क्लॉज बताता है नो इलेक्शन टू एनी पंचायत शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय इलेक्शन पिटीशन। जब तक इलेक्शन पिटीशन नहीं प्रेजेंट होता है तब तक सवाल नहीं उठा सकता है। एंड इन सच अ मैनर एज इज प्रोवाइडेड फॉर बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। या पिटीशन डालने के जो भी प्रोसेस हैं, जो भी लीगल प्रोफॉर्मा है, जो भी लेजिस्लेचर द्वारा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उसके तहत अगर पिटीशन आता है तो ही कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये तो भाई यहाँ पे पूरी तरह से कोर्ट के इंटरफेरेंस पे बार लग चुकी है। तो ओ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो बार बार ओ भाई मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि 243O को हम लोग अच्छे से कोरिलेट करके याद रख सके। तो आज का ये सीरीज कंप्लीट हो जाने के बाद आई होप आप लोगों को जो पंचायत है उसका हर एक प्रोविजन, हर एक आर्टिकल जो मैंने आप लोगों को कोरिलेट करके समझाया है, अगर किसी ने सीरीज को पूरा कंटिन्यू देखा है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और मैं आप लोगों को बताते बताते मुझे भी अब ऐसा याद हो गया है कि मुझे भी नहीं लगता है मैं फिर से दोबारा कभी भूलूंगी। तो अगर ये सीरीज पसंद आया है जरूर से एक लाइक करें। आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।